अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरी आज की वीडियो का मौजू है पाइल्स यानी बवासीर, जिसे मेडिकल टर्म में हेमोराइड्स कहते हैं। पाइल्स की दो इकसाम हैं, एक बादी बवासीर और एक खूनी बवासीर। खूनी बवासीर पर मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आज की वीडियो है बादी बवासीर पर यानी खुश्क बवासीर पर, जिसमें खून नहीं बहता। ये बादी बवासीर क्या है? हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो बदपरहेज़ी करते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, उनको कब्ज़ रहती है। कब्ज़ रहने की वजह से बड़ी आंत की जो लेयर है अंदर से ख़राब हो जाती है। वहाँ पर मौके वसे भी बनते हैं, लेकिन उन मौके मसों में खून नहीं बहता। बादी बवासीर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसान है, लेकिन ये भी एक बहुत तकलीफ़ देह अमल है, क्योंकि इसके अंदर ख़ारिश होती है। मरीज़ को चुभन होती है, ख़ारिश होती है और शदीद दर्द भी होता है। ख़ारिश, जलन, चुभन, मरीज़ के लिए किसी जगह पर बैठना महाल होता है। वो ज़्यादा देर किसी जगह बैठ नहीं सकता, वो बाइक पर सफ़र नहीं कर सकता, वो ज़्यादा देर बैठकर सफ़र भी नहीं कर सकता। क्यों? उसको वो ख़ारिश हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रही है। ऐसी हालतों में होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट है। मेरे पास जब कोई बादी बवासीर का पेशेंट आए और वो कहे जी मुझे खून नहीं है, बस ख़ारिश है या दर्द है या जलन है, चुभन है, जब वो ख़ारिश का नाम लेता है तो मेरे जहन में पहली मेडिसिन जो है वो सल्फ़र आती है। लेकिन उससे पहले बादी बवासीर में चूँकि मौके भी होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, थुजा 1 mg या CM की एक डोज़ लाजमी देता हूँ। थुजा 1 mg या CM हफ्तावार या 10-15 दिन के वक्फे से बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है। यानी थुजा 1 mg को हफ्तावार रिपीट करना पड़ता है। अगर थुजा CM देंगे तो 15 दिन बाद या महीने बाद इसको दोबारा रिपीट करना है। इसके अलावा हम उसके साथ क्या देंगे? अगर मरीज़ कहे कि जी मुझे ख़ारिश है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश है और जलन है, तो सल्फ़र 30 ताकत रोज़ाना सुबह खाली पेट रोज़ाना दें। अगर मरीज़ ये कहे जी मैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा बैठने का काम है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ड्राइवर हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ। ये जो मिस्त्री हजरात हैं, ये जो मिस्त्री और मज़दूर हजरात हैं, ये बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, होटलों से खाना खाते हैं, या वो बंदा किसी बाहर अपने घर में नहीं रहता, किसी दूसरी जगह रहता है, होटल्स में खाना खाता है, बाहर का खाना खाता है, तो उसको ये बादी बवासीर का मसला बन गया है। तो उसको सल्फ़र के साथ नक्स ओमेगा 30 दें, यानी सुबह सल्फ़र खाली पेट दें, रात को नक्स ओमेगा 30 खाने के बाद दें। इसके अलावा अगर कोई बादी बवासीर का पेशेंट ये करे कि जी मुझे बादी बवासीर है और साथ शदीद कब्ज़ है और मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरी टांगों में दर्द रहता है, तो एस्क्यूलस हिप जो है वो 30 ताकत में दोपहर को दें। मैं अक्सर ये देता हूँ। यानी अगर वो ख़ारिश और जलन की शिकायत करे तो सल्फ़र ऐड कर देता हूँ थुजा के साथ। अगर वो ये कहे कि मुझे कमर में दर्द है तो दोपहर को मैं एस्क्यूलस हिप 30 की एक खुराक ऐड कर देता हूँ। और अगर उसका बैठने वाला काम हो, वो मुरगन चीज़ें इस्तेमाल करता हो, वो बाज़ारी खाने भी खाता हो, और बादी बवासीर का पेशेंट हो, वो मिस्त्री हो, या उसका बैठने वाला ज़्यादा काम हो, ड्राइवर हजरात हों, तो मैं रात को फिर नक्स ओमेगा भी ऐड कर देता हूँ। और उसको बार बार बखाने की हाजत होती हो, खुलकर बखाना ना आता हो, तो उसको नक्स ओमेगा भी ऐड कर देता हूँ 30 पावर में। यानी ये तीनों मेडिसिन 30 पावर में देता हूँ। सल्फ़र सुबह, एस्क्यूलस हिप दोपहर को और नक्स ओमेगा रात को। यकीन जाने मैंने बहुत सारे पेशेंट को सिर्फ चंद दिनों में, एक हफ्ते में ठीक होते देखा है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको मैंने सिर्फ 4 डोज़ दी हैं, ठीक है, 4 दिन की खुराकों से वो ठीक हुए हैं। सल्फ़र की 4 डोज से पेशेंट की बादी बवासीर बिल्कुल ठीक हो गई है। सिर्फ नक्स ओमेगा से पेशेंट ठीक हुए हैं, सिर्फ एस्क्यूलस हिप से ठीक हुए हैं, सिर्फ थुजा से ठीक हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई ये चारों अलामात सारी अलामात दें तो मैं ये चारों अद्वियात एक ही पेशेंट को भी दे देता हूँ। बाज़ को सिर्फ थुजा दे देता हूँ, बाज़ को सिर्फ सल्फ़र दे देता हूँ, या थुजा सल्फ़र दे देता हूँ। तो ये बादी बवासीर की सिर्फ 4 ही अद्वियात हैं, टॉप की मेडिसिन हैं, और इन्हीं मेडिसिन से
बादी बवासीर जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके मौके ठीक हो जाते हैं, उसकी दर्द, उसकी ख़ारिश, उसकी जलन, उसकी चुभन, सब कुछ ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन साथ उसको ये भी कहता हूँ कि आपने कब्ज़ नहीं होने देना, आपने बाज़ारी खाने नहीं खाने, आपने सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च से परहेज़ करना है, आपने बड़े गोश्त से परहेज़ करना है। साथ उसको परहेज़ भी करना पड़ता है, दवाई 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते या चंद हफ़्ते खाना पड़ती है। पुराना मसला होगा तो थोड़ा ज़्यादा देर खानी पड़ेगी, या नया मसला होगा तो थोड़ा सा दवाई खाना पड़ेगी। मैंने एक पेशेंट को, वो मिस्त्री थे, रमज़ान के महीने में वो एतकाफ़ बैठ गए और एतकाफ़ के दौरान उनको मसला बना। उनका बेटा आया मुझसे, कहने लगा कि डॉक्टर साहब, वाला साहब एतकाफ़ में बैठे हैं और मिस्त्री का काम करते हैं और अभी एतकाफ़ में भी बैठ गए हैं और उनको ये बादी बवासीर का मसला है। मैंने सिर्फ नक्स-ओ-मीका रात को, सल्फ़र सुबह दी। जब वो रमज़ान के बाद आए और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 2-3 दिन ही मैंने आपकी दवाई इस्तेमाल की थी और मैं ठीक हो गया, मेरी बादी बवासीर, वो ख़ारिश, जलन, चुभन सब कुछ ठीक हो गया। बेहतरीन रिज़ल्ट है इन मेडिसिन का। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो दिन 12 से रात 8 बजे के दौरान कंसल्ट करें, या व्हाट्सएप पर रब्ता करें, या अपने करीबी किसी प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।